नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और 5.2 एक्सरसाइज पे थे और उसके पहले दूसरे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन लिया गया इस सेशन का वो 3rd नंबर का है, यानी कि ये इसमें बच्चों बॉक्सेस हैं, इनको फिल करना है। तो फिल करने के लिए हमको इनके टर्म्स निकालने होंगे। अगर ये कोई एपी है, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म जो है आपका मिसिंग है, थर्ड दिया है। सेकेंड वाले में पहले ही नहीं दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है, फिर आपका नोन है। इसमें क्या है बच्चों, पहला दिया है, दूसरा नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया गया, ये चौथा है। इसी तरह बच्चों आपको टर्म्स निकालने हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। हमको पता है nth टर्म की इक्वेशन क्या होती है, a + n - 1d, ये tnth टर्म की होती है। अगर इसमें एक अननोन होगा तो बच्चों हम लोग पता कर लेंगे। तो आपको इसमें कई कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। तो आइए पहला जो है इसमें क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में a आपका गिवन है 2, ओके, ठीक है। थर्ड टर्म दिया है, यानी कि ये आपका t3 दिया है, वो क्या होगा बच्चों, a + 2d होगा। और वो कितना दिया है आपका 26। थर्ड टर्म है a यानी कि 2 + 2 × d की वैल्यू हमको पता करनी है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये 2d होगा। 2 से काटो 1 और 2, यानी कि d की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, d की वैल्यू आ रही है आपकी 12। अब आपको सेकेंड टर्म चाहिए, यानी कि t2 चाहिए। t2 होता क्या है, a + d। कैसे करेंगे, d कैसे आ गया बच्चों, n - 1d होता है। अब ये कितना हो जाएगा, जब 2 में से 1 जाएगा तो d बचेगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको d, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो गया आपका, a 2 + d कितना हो गया 12, यानी कि ये आपका 14 आ गया। तो आपका बच्चों ये कितना हो जाएगा टर्म 14, ठीक है। फिर इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, आप लोग बनाने की कोशिश करते रहिए अपने से। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर a आपका मिसिंग है, ठीक है, हमको t2 दिया है। t2 कितना हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा था a + d n - 1 यानी कि 2 - 1d। ये आपका कितना दिया है बच्चों, 13, ठीक। a + d फर्स्ट टर्म हम a लेट कर ले रहे हैं। और क्या दिया है, ये आपका कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, यानी कि t4 = क्या है, a + 3d होगा। ये कितना है, 3 है, यानी कि a + 3d, ठीक है। ये हमको गिवन है इतना चीज़। क्या करते हैं बच्चों, अगर इसी में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं किसी में से, तो क्या मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे +d घटा दिया, ठीक है। ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा 10 आएगा, ठीक। ये तो कट जाएगा, 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े का लगेगा, यानी कि -2d। तो बच्चों d = ये कटेगा, कितना आ जाएगा, -5d ये आपकी d की वैल्यू आ गई। अब जब बच्चों d की वैल्यू आ गई तो पहला टर्म कैसे निकालेंगे, a, जो सेकेंड टर्म था उसमें से d घटा देंगे, यानी कि हमारा a कैसे निकलेगा, a निकलेगा अगर हम जो सेकेंड टर्म था t2 उसमें से माइनस कर देंगे d, कैसे, a + d था, -d हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा a, ठीक है। तो t2 टर्म आपका क्या हो जाएगा, t2 टर्म हम लोग का था 13 माइनस, अब -d कर दिया, बचा क्या, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी कि आपका जो
पहला टर्म था वो 18 आया, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 18। ठीक, अब बचा कौन सा टर्म, आपका बच रहा है थर्ड टर्म यानी कि T3। T3 बच्चों क्या हो जाएगा आपका, A प्लस 2D, यानी कि A कितना हो जाएगा 18 प्लस 2D इज इक्वल टू -5, यानी कि 18 माइनस 10, ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि ये जो 8 टर्म्स होगा वो ये होगा। ठीक, अब बच्चों थर्ड वाला फर्स्ट टर्म दिया गया है और फोर्थ टर्म दिया गया है, तो कैसे निकलेगा, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये हम लोग का कौन सा टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म, यानी कि T4 इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 18 19, और ये लिखा क्या जा सकता है A प्लस 3D लिखा जा सकता है, और इसी को A की वैल्यू क्या है बच्चों 5 प्लस 3D ना, यानी कि 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। अब ये 10 हो जाएगा, यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 3D, ये कितना जाएगा 3 जाएगा। ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3/2, ये D की वैल्यू हो गई, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा T2 निकालना है, यानी कि A प्लस D, A कितना है 5, D कितना है 3/2, यानी कि हो जाएगा 13/2। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। फिर यहाँ पे T3 A प्लस 2D, 5 प्लस 2 इंटू D के जगह 3/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो ये आएगा कितना 13/2, और ये वाला आ जाएगा आपका 8। ओके, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू गिवन है -4, A इज इक्वल टू -4 है, गिवन है बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि T6 A प्लस 5D, ये कितना है 6 है। A इज इक्वल टू कितना है -4 प्लस 5D, ये 10 हो जाएगा, और 5D 5 दूनी 10, यानी कि 2 इज इक्वल टू D। ठीक, अब आपका ये है T2 निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस D, A कितना है -4, D कितना निकला 2, यानी कि आएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों -2। फिर आपको निकालना है T3 A प्लस 2D, यानी कि -4 प्लस D कितना था 2 4, यानी कि प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये टर्म आपका आ जाएगा 0। T3 निकल गया, T4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, D के जगह कितना था 2, यानी कि -4 प्लस 6, ये आ जाएगा आपका कितना 2, यानी कि ये आएगा 2। फिर यानी कि 2 2 जुड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, यानी कि T5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D 2 प्लस T5 था ना, यहाँ पे कितना था -4, -4 प्लस 4 इंटू D के जगह 2, -4 प्लस 8, ये आपका कितना देगा, ये आपका देगा 4। ओके, अब इस वाले में आ जाओ, फिफ्थ वाले में। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, एक आपका मिस है, तो
ए यानी कि फर्स्ट टर्म मिस है, उसको ए ही लेट रहने दो। फिर T2 ले लो, T2 इज इक्वल टू कितना दिया है 38, यानी कि A प्लस डी इज इक्वल टू गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6, यानी कि T6 ये कितना था आपका A प्लस 5D कितना था -22। ठीक है, A प्लस 5D। ठीक, और ये कितना था 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये आपका सेकेंड टर्म गिवन था। क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये -22 है, A प्लस 5D है। घटाएंगे बच्चों तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। कितना हो जाएगा 8 2 10 0 और 1 कैरी करेगा 6। ये कट जाएगा आपका, बचेगा क्या यहाँ पे माइनस के साथ 4D, यानी कि ये साइन तो इसी का लगेगा ना। ठीक, अब इसको काटो, 4 से काटो, 4 से कितने बार जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 पंचे 20, यानी कि माइनस। डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपकी आ गई -15। तो पहला टर्म आपका कितना हो जाएगा, पहला टर्म निकालना है। T2 कितना था, इसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे कितना हो जाएगा 38 इज इक्वल टू A माइनस डी, यानी कि -15 ना, प्लस डी होता है आपका, ये आ रहा है माइनस, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 38 प्लस 15 इज इक्वल टू A। और ये कितना होगा 8 5 13 की 3, 1 कैरी 5, ये आपका फर्स्ट टर्म होगा 53, यानी कि ये आपका टर्म आ गया 53। ठीक है, T2 कैसे, T2 दिया है, T3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D। ठीक, ये आपका कितना होगा T4, यानी कि A प्लस 3D। फिर T5 यानी कि A प्लस 4D। इसमें वैल्यू पुट करके बच्चों कैलकुलेट कर लेना। ओके, बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ AP 3A 13 18 डॉट 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 इज 78, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा होगा, ये n पूछ रहा है इसमें। अगर इफ़ Tn इज इक्वल टू गिवन है 78, तो बच्चों इसमें n टर्म का फॉर्मूला लगा कि वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है, आराम से आ जाएगा। ओके, तो आइए कोशिश करते हैं इसको। Tn इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, D इज इक्वल टू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 8 माइनस 3, अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और ये D है बच्चों। A इज इक्वल टू क्या था, A इज इक्वल टू 3 है फर्स्ट टर्म। n इज इक्वल टू पूछ रहा है हमसे, Tn की वैल्यू गिवन है कितनी 78। इसमें फॉर्मूले में सब पुट कर दो, कितना होगा 78 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1D। n के जगह बच्चों कितना है n है, क्योंकि n फाइंड आउट करना है। D कितना आया है बच्चों, D आया है आपका 5। ठीक है, ये होगा 75, 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, और ये होगा n माइनस 1 5। अब 5 से काटोगे कितना होगा 5 एकम 5 और ये 25, यानी कि 15 ही होगा ना। 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है, 2 कैरी करेगा 25, n माइनस 1, फिर ये n इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16n। द T16 टर्म इज 78। ओके, तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।